मैंने जब अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी का आगाज़ किया तो मुझे खाना नहीं बनाना आता था। बाकी सारे काम तो इंसान कर लेता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा। बर्तनों पे भी मुझे याद है कि एक दफ़ा एक आंटी ने अर्शद को कहा था कि बाकी सब तो ठीक है पुत्र, पर तेरी बुढ़ी भांडियां ते बड़ा टाइम लाती है। एक दिन मैंने पालक बनाना चाही अपने इन लॉज के घर और उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। उस ज़माने में यूट्यूब नहीं होता था, तो मेरी सास भी थी, मेरी नंद, और उन्होंने मुझे रात 12 बजे तक पालक के पीछे ख्वार होने दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटा पालक में पानी नहीं डालते हैं। अरशद ने बहुत सपोर्ट किया। अरशद ने रोटी बनानी सिखाई। अरशद खाना भी अच्छा बना लेते हैं और अभी आज तक अरशद जो है वो मुझे टिप्स देते रहते हैं या कभी डांटते रहते हैं, तुमने सही तरह मसाला नहीं भुना, फलाना किया, ढमकाना किया। तो आज मैं इतना खाना बना लेती हूँ कि गुजारा हो जाता है, ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे अगर खाना बनाना आता होता उस वक़्त तो बहुत सारा टाइम बच सकता था, एम्बैरसमेंट बच सकती थी। मुझे पता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते रहे हैं, और क्योंकि आपकी जब शादी होती है तो लोग आते जाते रहते हैं, यू हैव टू कुक एंड एवरीथिंग। लेकिन कभी मुंह पे नहीं कहा हो तो पीछे ज़रूर मजाक उड़ाते होंगे, तो दैट्स व्हाट आई एम श्योर ऑफ। एम्बैरसमेंट, आपका टाइम, आपका जो खाना जो आपको ज़ाया करना पड़ता है अगर वो अच्छा नहीं बना तो वो सब बच सकता था। तो यही वजह है कि आपने मेरे घर में देखा होगा कि आई नेवर डिस्करेज माई गर्ल्स टू कम इन किचन एंड हेल्प आउट। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि अरशद का काम था ड्राई क्लीन का, और उसमें मुझे बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना स्ट्रेस होता है। आप कस्टमर जो है वो मरने वाला हो जाता है कि बस नहीं मेरे कपड़े दे दो, रात को 12 बजे भी फ़ोन कर देगा और कहेगा नहीं भाई मुझे टाइम पे कोई बंदा नहीं आएगा, और फिर जब आ जाएगा तो उसके लिए बस दुनिया वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसके अलावा हमने कहीं खाने पे, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि मुझे आता नहीं था बनाना, मुझे टाइम बहुत लग जाता था, और फिर उसके बाद मैंने अपने डे को भी प्लान नहीं किया होता था। एवरीथिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस एंड एवरीथिंग वाज अ मेस। तो ऊपर से अरशद ने बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, और फिर हम दोनों ने लड़ना, और फिर यू नो चीज़ें मुझे आई यूज्ड टू थिंक कि यार क्या हो क्या रहा है, मेरे कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं, और कोई हर चीज़ जो है वो आपको लगे कि बस इट वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। और कभी कभी आप कहते हो यार व्हाट डिड आई साइन अप फॉर। सो जनाब, लेकिन आज मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो जो सारा कुछ होता था उस वक्त मैं सोचती थी कि यार मेरी किसी फ़ौजी से भी शादी हो जाती तो इतना जो था ना वो इतनी जल्दी ना होता कि यार बस समटाइम्स ऐसे होना कर सकते, बाहर दरवाजे खड़े होना कर अभी तक तुम आई नहीं, और 5 मिनट मुझे देने, लिटरली 5 मिनट देने टू गेट रेडी फॉर एनीथिंग। और मेकअप तो मैं करती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुंह धोने तक का मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो जनाब इट वॉज क्रूअल, बताते हुए भी मुझे क्रूअल लग रहा है कि इट वॉज रियली क्रूअल। लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा जो कि आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। हाँ, एक और बात ये भी है कि जहाँ पे आई वुड से कि हमें शुरू से जितना भी जल्दी हो सके, जितना अर्ली हो सके, अगर हम खुद हम अपने बच्चों को लाइफ स्किल सिखाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, जो हमारी माएँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यही कुछ किया है। उन्होंने ज़िंदगी के बहुत अच्छे, बहुत सॉलिड लेसन्स उन्होंने सीखे हैं। तो बजाय इसके कि नई जनरेशन को वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर करने दें और उनको जज करें, उनको एम्बैरस करें, वो उनको सिखाएं। तो मेरा ख्याल अगर ऐसे होगा तो बहुत सौ की लाइफ जो है वो सिंपल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो आज मैं वही करने जा रही हूँ जो चीज़ें मैंने अपने 10-15 साल में सीखी हैं, जो कि मुझे बहुत हेल्प आउट किया है जिन्होंने, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
तो सबसे पहली बात ये, पालक में कभी पानी ना डालें, पालक अपने पानी में पकती है। मुझे पता है ये बहुत सिंपल और बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो जनाब बहुत सारे लोगों को होता है बहुत, क्योंकि हम लोग सारी मदर्स हैं, हम लोग अगर होम स्कूल कर रही हैं अपने बच्चों को, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि यार टाइम नहीं मिल रहा, घर के काम बहुत होते हैं, और किस तरह घर के कामों को और होम स्कूलिंग को मैनेज किया जाए, थिंग्स लाइक दैट। घर के काम जो होते हैं ना, उनको कोशिश किया करें कि जस्ट उनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। मैं और मेरी एक आंटी हैं, हम लोग बातें अगले दिन कर रहे थे, तो वो कहती हैं कि मेरी अम्मी ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जब औरत मर भी जाती है ना, तो उसकी मतलब जो खाना शाना बनता है, जो उस वक्त लोग आए होते हैं, तो उस पर भी लोगों का यही होता है कि कम से कम हांडियाँ तो बना जाती, वो जो जो उसकी मरने पे देगे बन रही है, वो भी वो खुद ही बना के ही जाती मरती। तो देन आई वाज लाइक कि आंटी दी अदर डे आई वाज थिंकिंग के, मनाहिल मुझसे पूछ रही थी कि मामा ये बर्तन कब ख़त्म हो गया, और मैंने मनाहिल को कहा कि जब हम मर भी जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे यार मर गई, बर्तन नहीं धो के गई, बर्तन ही धोती जाती। So yeah, we had a great laugh on it. So ये काम नहीं ख़त्म होने, और हम ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो है ना, हम अपने आप को भी टाइम दें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी पूरी प्लानिंग के साथ चलेंगे। प्लानिंग में प्रायोरिटाइज करना हमें आना चाहिए। मैं क्यों एट अ लॉस हो जाती थी, मुझे आज अंदाज़ा होता है व्हेन आई लुक बैक, क्योंकि मेरा दिन ही जो था वो सारा ऑल ओवर द प्लेस था। मैं आज मनाहिल को जब देखती हूँ काम करते हुए, तो मुझे ये होता है कि दिस वॉज एग्जैक्टली द मिस्टेक आई वाज डूइंग। ठीक है, जो काम बिल्कुल हाई प्रायोरिटी पे होता है, वो काम मनाहिल ब्रश साइड करके तो बाकी वो अननेसेसरी काम कर रही होती है, जो कि जिनकी उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है। तो yeah, that's what we're going to talk about, कि प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा, जब आप उठते हैं दिन में, सबसे ज़्यादा पहले आपको क्या चीज़ जो है वो करना ज़रूरी है। आई नो कि हमारे पास अब फ़ोन्स हैं, आई नो कि हम बहुत सारा टाइम जो है हमें नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन दिन में 4-5 घंटे, कभी 15 मिनट, कभी 20, कभी 25, कभी पूरा घंटा हम लगा देते हैं इस डिवाइस के ऊपर। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि मेरी आदत रही जब से मैंने अपने आप को बेहतर करना शुरू किया, तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि मैं बर्तन कितनी देर में धो लेती हूँ, मैं ये काम कितनी देर में करती हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि हार्डली घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे में आप अपने पूरे घर को, एटलीस्ट मेरे घर को, आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को ये भी होता है कि नारिया तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, तुम्हारे लिए तो मैनेज करना बहुत आसान है। नहीं, मेरा घर छोटा है, लेकिन इसको मैनेज करना आसान नहीं है। मेरे भी उतने ही बर्तन होते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं लोग, उतने ही बर्तन होते हैं। 4 लोग हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि लोग कितने हैं। हम 4 लोग हैं, और हम 2 बिल्लियाँ और 4 लोग, तो हम इसको किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी पे आपकी हर चीज़ होनी चाहिए। सुबह उठते ही नाश्ता, सोने से पहले यू मेक श्योर कि आप अपने किचन को साफ़ करके सोएं, बर्तन धो के सोएं। बर्तन कैसे धोएं? जल्दी धोएं, अच्छे धोएं। कैसे धोएं? पानी गर्म कर लें, अच्छा गर्म पानी, उसके साथ बर्तन धोएं। उससे 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो साबुन आप पे कम लगता है, लेकिन अगेन मैं उसको इस तरह से भी कैलकुलेट करती हूँ कि ठीक है, आप जब बॉईल कर रहे हैं, या आपने देखना कि आप किस तरह केटल में बॉईल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर बर्तन साबुन बचाने का क्या तुक बनता है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि आपके बर्तन जल्दी धुल जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि साफ़ धुलते हैं। आप जल्दी में धो रहे हैं, लेकिन वो साफ़ धुलते हैं। ऑयली बर्तन जो होते हैं उन पर ऑयल नहीं रहता, और जल्दी धुलते हैं और साफ़ धुलते हैं। ठीक है, रात को सोने से पहले अपने बर्तन धो के सोएं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं, तो फिर अगर आपको सुबह उठ के पहला काम बर्तन धोने का है, तो फिर आप 15, 20, 25 मिनट पीछे चले जाते हैं। मेरी चूँकि रात की जॉब है, और मेरे लिए सुबह उठना मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बट आई लव टू डू दैट। ठीक है, अगर आप पॉसिबल है, अगर आप सुबह नमाज के लिए उठें, अगर आप सुबह उठें तो 5 बजे उठ गए हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 4:30-5 बजे उठ गए हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने जितने इंपॉर्टेंट काम है वो कर लें। अगर आप सुबह के टाइम हांडी बना सकते हैं, नाश्ता आप लेके आप बर्तन धो रहे हैं और साथ साथ आपने अपनी हांडी बना ली है, तो ट्रस्ट मी, आपका सारा दिन ऐसे स्मूथ गुजरेगा। आप कहेंगे क्या करूं यार, मैं कुछ रह ही नहीं गया करने को।
तो क्योंकि हांडी एक ऐसी चीज़ है, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि फंस के चलती है। अगर आपने हांडी को फंसा दिया ना कहीं पे, वो आपकी प्रायोरिटी भी होती है, लेकिन हम उसको कहते हैं ब्रश साइड करते रहते हैं। अच्छा ये बना लेती हूँ और फिर पता है कि उस पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो मसला होना है, लेकिन हम उस प्रायोरिटी को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। ठीक हो गया। खाना बहुत ज़रूरी है, खाना बना लें, जितनी जल्दी हो सकता है दिन में बना लें। बर्तन, जब आप खाने का मसाला भून रहे होते हैं तो जो बर्तन उस वक्त इकट्ठे हुए हैं उसको धो लें। कोशिश करें कि आप हर चीज़ के लिए अलग-अलग बर्तन ना यूज़ करें। आप कम जितना हो सकता है, आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सारे बर्तनों को देखें कि मैं इसको कैसे कम कर सकती हूँ। ठीक है। मोस्टली व्हाट आई डू कि आई कट द अनियन इन द हांडी, कि अनियन का अलहदा से बर्तन ना होए, बाकी चीज़ों की जितना हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। उतनी देर में, जितनी देर में उसका मसाला भुन रहा होता है हल्की आंच पे, उतनी देर में आप अपने बर्तन धो के उसको सारे काउंटर को साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिर्फ वो सब्ज़ी, गोश्त और वो जो चीज़ रह जाती है जो कि आपने बनानी है, वो आपने मसाले में डालनी है। बाकी 1 गिलास पानी या 2 गिलास या 3 गिलास या 5 गिलास, पर पालक के लिए नो पानी। ठीक हो गया। ये करके फिर आपने कहा अल्लाह मेरे खुदा 11 मिनट भी हो गए, लो भाई। दूसरा काम जो आपने करना है, अगेन वो प्रायोरिटी में ही आता है। जब आप अपना बेडरूम में सफाई करने के लिए आते हैं तो मेक श्योर कि आप हाँ, अगर ये उस केस में अगर आपको जल्दी हो, कोई आ रहा है, कोई मेहमान आ रहा है कुछ, और आपको ओ माय गॉड अभी तक बेडरूम नहीं साफ़ हुआ, ये सबसे पहले बेड बना दें। जैसे ही आपने बेड बनाया तो आपका पूरा जो बेडरूम है वो ऐसे लगता है, वो एक इल्यूजन देता है कि मैं साफ़ हो गया। ठीक है। लेकिन दूसरी बात आई वुड से कि लेकिन अगर आप दूसरी वैसे कर रहे हैं तो पहले झाड़ू दें, उसके बाद आप अपना बेड बनाएं अच्छी तरह, क्योंकि झाड़ू अगर आप देंगे तो वो जो डस्ट है वो उड़ के आपके बेड पे, तकियों पे चली जाएगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। तो यू गॉट टू डू दैट। एंड माई फेवरेट थिंग, मिनिमलिज्म। कम चीज़ें रखें अपने घर में, छोटी फ्रिज रखें, उसमें कम चीज़ें स्टोर करें। और जब सुबह आप नाश्ते के बर्तन धोने लगते हैं उस वक्त आप अपनी फ्रिज को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, देख लें उसमें कि कुछ कल के बर्तन तो नहीं पड़े, कोई बचा हुआ सालन, कोई ऐसी चीज़ जो कि डिस्कार्ड करनी है, कुछ भी है उसको कर लें। और जो बाकी चीज़ें हैं उसको एक दफ़ा टाइडी अप कर लें, से। और फ्रीज़र को भी इसी तरह। और हाँ, ये हो गया, फ्रिज होगी हमारी। कबर्ड्स में अगेन वही बात आती है, जितनी कम आपके पास चीज़ें होंगी उतना उनको मेंटेन करना आसान होगा। मेक श्योर कि आप रोज़ दिन में, हर रोज़ अपनी कबर्ड का, आपकी जो अलमारी है उसका एक जो खाना है उसको साफ़ कर लिया करें, बस एक, और उसको ऑर्गेनाइज कर लिया करें, दैट्स इट। फिर अगेन वही बात आती है, जितनी कम आपके पास चीज़ें होंगी उतना आपका कम टाइम लगेगा, हार्डली 2 से 5। आज सुबह मैंने अपने आप को 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया कि मैंने 30 मिनट में घर को साफ़ कर देना है, बर्तन भी धो देना है। और हुआ ये कि 30 नहीं, मुझे 35 मिनट लग गए, लेकिन 5 मिनट ऊपर चले गए, बट अफोर्डेबल। ठीक है। अपने आप को चैलेंज दिया करें कि इतनी देर में मैंने इतना काम करना है। और इससे भी पहले आप ये काम करें कि आप नोट किया करो कि कितना टाइम लगता है मुझे फलाना काम करने में। हांडी बनाने में ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक अच्छी सादी हांडी बनाने में हार्डली 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, हार्डली। या फिर शायद मुझे तो लगता है कि मतलब उसमें क्या होता है, आपने प्याज, लहसुन, अदरक, उसके बाद टमाटर डालने हैं, उसके बाद आपने मसाला डालना है, कितने मिनट इसमें लगेंगे? चलो 10 कर लो, 15 कर लो। उसके बाद उस बेचारी ने अपने आप पे, उसके बाद आपने उसके अंदर डालना है। यानी कि इस बीच में भी आप अपने किचन के बाकी सारे काम कर सकते हैं, उसको टाइडी अप कर सकते हैं। अगेन वही काम कर सकते हैं, एक रूल बना लें कि आपने किचन को भी एक खाना एक दिन में साफ़ करना है, साफ़ रहेगा, फिर रिपीट होता जाएगा, फिर साफ़ रहेगा। आपने मेरे घर में देखा होगा कि मैंने बहुत सारी इस चीज़ें जो है ना, वो कोई डेकोरेशन पीसेस नहीं है, कोई चीज़ लटकी हुई नहीं है सिवाय इस नोटिस बोर्ड के या फिर एक क्लॉक के, दैट्स इट। उसके लिए उसको डस्टिंग करना आसान होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो थोड़ा सा मेरे जो थोड़े से प्लांट पड़े हैं, पहले तो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा थे, अब मैंने उसको थोड़ा सा करके रखा है, तो वो भी आप साफ़ कर सकते हैं।
ठीक है।